नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। 17 लाख दर्शकों का फेवरेट न्यूज़ चैनल आज श्रीनिवासपुरी वार्ड में आया हुआ है और हमने अभी आपको दिखाया ओखला मंडी का हाल और अलग अलग जगहों का हाल दिखाया। बारिश के बाद इस क्षेत्र की बात करें या फिर पूरे दिल्ली की बात करें, जल जमाव बड़ी समस्या हो गई है। जल जमाव से लोग परेशान हैं। थोड़ा सा बारिश हो जाए ट्रैफिक जाम हो जाता है। ट्रैफिक जाम से भी लोग परेशान हैं। हमारे साथ मध्य जोन के पूर्व चेयरमैन राजपाल जी जुड़े हुए हैं। राजपाल जी से हम जानेंगे दिल्ली की बढ़ती समस्याओं को लेकर। दिल्ली में किस प्रकार से समस्याएं बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं, स्वाभाविक है, काम कौन करेगा। काम करने के नाम पे खाना पूर्ति हो रहा है। हाल ही में अभी आश्रम के बगल में जंगपुरा में आतिशी जो जल मंत्री हैं दिल्ली की, वो धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई थी, अनशन पर बैठी हुई थी, पानी को लेकर, पानी की समस्या को लेकर। कभी पानी की समस्या होती है और कभी दिल्ली में पानी ही पानी होता है। आरोप पहले पंजाब और दूसरे राज्यों पे था, अब हरियाणा पे है। इन्होंने 10 साल तक क्या किया। राजपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली में 10 साल से आपके विरोधी आम आदमी पार्टी की सरकार है। इनके ऊपर जब कभी कोई समस्या आता है तो कोई ना कोई बहाना बना के कभी राज्यपाल पे, कभी हरियाणा पे, कहीं ना कहीं अपना उंगली उठा देते हैं। आप इस क्षेत्र से दूसरी बार पार्षद बने हैं। आपने एमसीडी का चेयरमैन का जिम्मा भी संभाला है। आपके क्षेत्र में जिस प्रकार से मैं फिर भी देख रहा हूँ, सफाई की व्यवस्था ठीक है, पानी को लेकर, सीवेज को लेकर जिस प्रकार से समस्याएं जल जमाव होता है, ये चीज़ पूरे दिल्ली में है। आपके क्षेत्र में तो फिर भी क्योंकि आपका क्षेत्र थोड़ा ऊंचा है, कम देखने को मिलता है, लेकिन हमने देखा ओखला का अंडरपास पूरा जाम था, मिंटो रोड पूरा जाम था, इंडिया गेट के लिए आईटीओ का पुल पूरा जाम था। ये समस्याएं जिस प्रकार से होती है, इसके समाधान के लिए क्या कदम उठाना चाहिए और क्यों नहीं दिल्ली सरकार उठा पा रही है? आपको सच बताऊं तो दिल्ली के अंदर सरकार नाम की चीज नहीं है। एक खाना पूर्ति करने के लिए उस कुर्सी को ऑक्यूपाई किया हुआ है जो लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है। आज दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब जेल में हैं। किस काम में जेल में है? उन्होंने कोई शूरवीर का काम नहीं किया, वो शराब के भ्रष्टाचार के कारण जेल में है। दिल्ली के विकास मंत्री सत्येंद्र जैन साहब भ्रष्टाचार के कारण जेल में है। दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया साहब जेल में हैं। किस लिए जेल में है? भ्रष्टाचार के कारण। और 2 लोग बहुत जल्दी जेल जाने वाले हैं। किस कारण? भ्रष्टाचार के कारण। ये वही पार्टी है जो भ्रष्टाचार के नाम पर बनी थी, देश की राजनीति बदलने आए थे, भ्रष्टाचार को समाप्त करने आए थे। भ्रष्टाचार के निवारण के लिए लोगों ने इस आम आदमी पार्टी पर अपना विश्वास कायम किया। इस आम आदमी पार्टी को बनाने के लिए लोगों ने लाखों रुपए का चंदा देकर के इसको ऑर्गेनाइज किया। इस पार्टी के साथ लोगों की बड़ी भावनाएं जुड़ी हुई थी। अन्ना हजारे जैसे लोगों ने एक मुहिम करके इस पार्टी को जन्म दिया, लेकिन इन्होंने उल्टा लोगों को छलने का काम किया है, लोगों की भावनाओं के साथ खेलने का काम किया है। आज मैं दिल्ली की उस जो अब शिक्षा मंत्री से, विकास मंत्री से अब मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाती है, आतिशी जी, उनसे पूछता हूँ, आपके पास 16 विभाग हैं और आपका अपनी विधानसभा इस बारिश के 4 बूंदों में डूबी हुई है। मेरा क्षेत्र, मेरे वार्ड के अंदर आप देखेंगे, आप प्रकाश मोहल्ला, आप देखेंगे गढ़ी गांव, श्रीनिवासपुरी, उसके बाद में फ्रेंड्स कॉलोनी, उसके बाद में महारानी बाग, पूरा महारानी बाग जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को एक कैटेगरी का टैक्स देता है, उनका संपूर्ण घर पूरी तरह से डूबा हुआ है।
उनके ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन सब में गंदा नाले का पानी जमा हुआ है। लेकिन मंत्री साहब को एक दिन भी फुर्सत नहीं हुई। उनको देख ले, वो मंत्री साहब कह रही है मेरा ही घर डूब गया, मैं दूसरे का किसका बचाऊंगी। उनके अपने घर में ही बरसात का इतना पानी आ गया कि उसी के लिए डिपार्टमेंट पंप लगाता फिर रहा है। ये आज की जनता की डिमांड है। इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं। दिल्ली के अंदर जब से आम आदमी पार्टी के नेतृत्व में निगम में भी सरकार बनी है, तब से निगम को पंगु बना दिया है। निगम के नालों को दिल्ली की सरकार को देने का षड्यंत्र दिल्ली की मेयर कर रही है। दिल्ली के लोगों को एक अच्छा इन्वायरमेंट मिल पाता, इसके खिलाफ भी दिल्ली की मेयर ने षड्यंत्र के रूप में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के बजट को अपने हेड में डाल लिया है। एक पौधा आज दिल्ली नगर निगम खरीद नहीं पाया। इस रेनी सीजन में लगाने के लिए बरसात में प्लांटेशन होती है, इसके लिए 3-4 महीने पहले से प्लानिंग होती है, मीटिंग कॉल होती है, इसके लिए बजट रखा जाता है, इसके लिए स्पेस आइडेंटिफाई किए जाते हैं, कहाँ कहाँ प्लांट्स लग पाएंगे, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करी, कोई चिंता नहीं करी। मैं पूछना चाहता हूँ, कालका जी विधानसभा के अंदर एक निगम पार्षद इतना ऐतिहासिक काम कर सकता है, 2-2 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना सकता है, 5-5 डिस्पेंसरी बना सकता है, अब चिल्ड्रन पार्क बना सकता है, नंदन वन बना सकता है, सीनियर सिटीजन के लिए क्लब बना सकता है। लेकिन मंत्री जी आप एक काम बता दीजिए इस पूरी कालका जी विधानसभा में जिसका नाम बताया जा सके कि ये हमारी ऑनेबल मिनिस्टर ने कराया है। अरे हम तो छोटे से निगम पार्षद हैं, 3-3 वो हमने पार्किंग बना करके लोगों को समर्पित कर दी, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, जिस पे सिंगल पैसा शुल्क नहीं लगता। ये हमारी जनभावना है, ये हमारी सेवा भावना है। हम लोगों को एक नया स्वरूप देना चाहते हैं। दिल्ली के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी की देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक स्वच्छ सरकार देने का जो हमारा संकल्प है, वो जनता हमें आशीर्वाद देगी तो निसंदेह हम दिल्ली को एक साफ सुथरा स्वच्छ प्रशासन देने का प्रयास करेंगे। एक और आरोप लगा था कि जो लेबर वेलफेयर बोर्ड का जो बिल्डिंग है उसमें आतिशी ने अपना ऑफिस बना रखा है। इसको लेकर लेबर यूनियन के कई सारे जो यूनियन वाले हैं और लेबर जो है उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था, कंप्लेन भी कई बार उन लोगों ने किया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो बिल्डिंग लेबर वेलफेयर के लिए जो मजदूर हैं उनके बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके देखभाल के लिए उस बिल्डिंग को बनाया गया था दिल्ली सरकार द्वारा। मेरे ख्याल से वो मदन लाल खुराना जी के समय में ही बना था, मुझे जहाँ तक याद है। लेकिन उस पर आज आम आदमी पार्टी का कार्यालय है, आप लोगों ने कभी उसका विरोध क्यों नहीं किया? हमने दसियों बार विरोध किया है, लेकिन कहते हैं कि सैया कोतवाल तो फिर डर काहे का। आज दिल्ली का मुख्यमंत्री उनकी जेब में है, वो जेल में है, वो मुख्यमंत्री को खुद ऑपरेट कर रही है, कंप्यूटर से चला रही हैं, उनकी बात को कौन काटेगा। आज वो जो वेलफेयर बोर्ड के माध्यम से उस लेबर गरीब तबके, उस नीचे दबे हुए कुचले हुए वर्ग के लिए जो वो बिल्डिंग बनाई थी, जहां उनको इंसाफ की दरकार होती थी, आज वहां पर हमारी मंत्री साहिबा अपना आलीशान ऑफिस बना करके अपना ऑफिस और कारपेट ऑफिस के रूप में चला रही हैं। उनको जनता के दुख दर्द से कुछ नहीं लेना। और एक तरफ निगम पार्षद जो अपना ऑफिस था, मेरा अपना, जो मैंने निगम ने लोगों की जन कल्याण की सुविधा के लिए, शिकायतों के लिए बनाया था, मैंने वो डिस्पेंसरी को दे दिया, जिसमें आज होम्योपैथिक की डिस्पेंसरी श्रीनिवासपुरी के मेरे कार्यालय में चल रही है। तो ये फर्क है उन लोगों में और हम लोगों में, हमारी कार्यशैली में, हमारे काम में, हमारी ध्येय और भावना में। हमारी भावना जन कल्याण की है। संकल्प लिया है हमने सेवा का, सेवा ही संकल्प है, ये हमारा नारा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का, हमारी पार्टी के संस्थापक का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का ये नारा था कि सेवा का संकल्प लेकर के हमने राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखा है। और हमारी उनकी कथनी और करनी में फ़र्क है। हमारे ऑफिस में डिस्पेंसरी चलती है और लेबर यूनियन के ऑफिस में, लेबर कोर्ट के ऑफिस में उनका
कार्यालय चलता है, ये फर्क है हमारे। बिल्कुल। नैतिकता की बात करते हैं, नैतिकता पे जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता ने उन्हें कहा कि जेल से सरकार चलाएं, पहले आरोप लगता था बिहार के मुख्यमंत्री पे, झारखंड के लोगों पे, फिर भी उनके अंदर इतनी नैतिकता थी कि लालू प्रसाद यादव पे अगर आरोप लगा तो उन्होंने इस्तीफा देके जेल जाना स्वीकार किया। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पे आरोप लगा, उन्होंने चाहे लास्ट डे में इस्तीफा दिया, जेल चले गए, वापस आए, फिर से मुख्यमंत्री बन गए। ये कुछ तो अंदर ज़मीर की बात होती है, यहाँ पे ये नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन एक और सवाल उठता है कि बीजेपी उसका विरोध भी ढंग से नहीं कर पा रही है, जो विरोध होना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री जेल में है, जनता बेहाल है, आप लोग विरोध भी तो ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा है, जन भावनाओं की कदर करना एक अच्छी राजनीतिक पार्टी की पहचान होती है। आपको याद होगा दिल्ली के मुख्यमंत्री थे श्री मदन लाल खुराना जी, उनका हवाला केस के अंदर एक डायरी में सिर्फ एक पेज पे छोटी सी कलम से नाम लिखा आ गया था। उन्होंने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लात मार दी थी। देश के प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम आ गया था वो डायरी में, उन्होंने अपनी कुर्सी को लात मार करके रिजाइन कर दिया था, और जब तक पाक और साफ नहीं हुए उन्होंने शपथ नहीं ली। ये होता है त्याग। ये लोग त्याग के लोग नहीं, ये तो आए कुर्सी के लिए, इनको तो किसी भी तरह से कुर्सी चाहिए, छीना से, झपटी से, चोरी से, बाजारी से। इन लोगों के अंदर ना नैतिकता है, और नैतिकता नहीं होती उसको जनता देख रही है। जनता अब इनको नकार चुकी है, निगम में चुनाव में भी, और अब इनको पार्लियामेंट के चुनाव में 7 सीटों पुनः भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाल करके दिल्ली की जनता ने एक संदेश दिया है कि यहाँ भ्रष्टाचारियों के लिए कोई जगह नहीं है। बिल्कुल, और खासकर दिल्ली जैसे शहर। बिल्कुल, 7 सीटों की बात की आपने, अभी जीत के आई है बीजेपी, उत्साह है कार्यकर्ताओं में। लेकिन एक और चीज़ है कि 2019 में भी 7 सीट जीत के आए थे आप लोग। 20 में जब विधानसभा हुआ तो वो स्पष्ट तौर पे फिर से आम आदमी पार्टी को चली गई। आखिर ऐसी क्या गलती हो जाती है बीजेपी से कि लोकसभा में तो आप लोग जीत जाते हैं और विधानसभा में आप लोग हार जाते हैं? क्या नया कुछ प्लानिंग पार्टी की तरफ से किया गया है, कुछ अलग से मैसेज तैयार किया गया है कि लोग इस चीज़ को बरकरार रख पाए? ये लोकतंत्र की राजनीति है। लोकतंत्र में जनता का आशीर्वाद सर्वोपरि होता है, और लोकतंत्र में जब जनता अपना मन बना लेती है तो ऐसे चोरों के लिए रास्ते भी नहीं मिलते भागने के लिए। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, दिल्ली की जनता ने पूर्णतः मन बना लिया है। अब दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने से कोई भी शक्ति, कोई भी बाहरी शक्ति या अंदर की शक्ति रुक नहीं सकती, क्योंकि जनता अपना मन बना चुकी है। अब जनता ने तय कर लिया है कि दिल्ली के अंदर भी डबल इंजन की सरकार होगी। ऊपर हमारी केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार होगी, और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के आपसी सहयोग और प्रेम के कारण फिर भगवा दिल्ली में खिलेगा, ये मेरा विश्वास है। तो एक चीज़ और जनता जानना चाहती है, क्या कालका जी क्षेत्र से विधानसभा के रूप में राजपाल जी आने वाले हैं? राजपाल भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है। हम कैडर बेस का पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी में पार्टी का शीर्ष नेतृत्व देखता है किसको मौका मिलना चाहिए, किसको मौका नहीं मिलना चाहिए। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं, और सामान्य कार्यकर्ता के नाते भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का जो संकल्प हमने लिया है, हम उस पर काम कर रहे हैं। पार्टी की जो आशीर्वाद होगा, जनता का जो आशीर्वाद होगा, वो सर्वोपरि होगा। बिल्कुल, जनता का जो आशीर्वाद होगा वही सर्वमान होगा, और यही लोकसभा चुनाव में भी दिखा है। दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों चुनाव मिलके भी लड़ी थी, लेकिन वो स्थिति नहीं हुई। विधानसभा में दोनों कह रहे हैं अलग अलग लड़ेंगे, गठबंधन टूट गया है। ऐसे में आने वाले समय में कंपटीशन काफ़ी तगड़ा होने वाला है। आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता जेल में बंद हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नेता जेल में बंद हैं, पता नहीं और कितने नेता जेल में जाएंगे। क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। बने रहिए मोबाइल न्यूज़ 24 के साथ। आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। राजपाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी टीम का, जो जनता की मुद्दों को प्रॉपर समय समय पर उठाते रहते हैं। इसके लिए हृदय से आपका आभार।